महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन में सीटों के बंटवारे का मामला बड़ा मुद्दा बनता जा रहा था, लेकिन अब सीट शेयरिंग लगभग तय हो गई है। सीटों के बंटवारे पर अंदर खाने अंतिम मुहर लगने की बात सामने आ रही है, जिसका औपचारिक ऐलान 1-2 दिन में हो सकता है। जानकारी के मुताबिक महायुति गठबंधन में शामिल भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और अजीत पवार वाली एनसीपी के बीच सीट शेयरिंग लगभग फाइनल हो चुकी है। सभी के बीच सहमति के बाद कल तक सीटों के बंटवारे का औपचारिक ऐलान किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र की कुल 288 विधानसभा सीटों में से महायुति गठबंधन में सबसे ज्यादा 150 से 155 सीट बीजेपी के पास आ सकती है। इसके बाद एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना को 75 से 80 सीटें मिल सकती है, जबकि अजीत पवार वाली एनसीपी को 52 से 54 सीटें मिलने की संभावना है। बताया जाता है कि महायुति गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर लगातार बातचीत चल रही थी और बैठकों का दौर भी जारी था। मंगलवार शाम को सभी दलों में सीटों की संख्या फाइनल हुई है। सीट शेयरिंग का औपचारिक ऐलान 1-2 दिन में हो सकता है। दरअसल महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटें हैं। राज्य में बीजेपी, शिवसेना, एकनाथ शिंदे और एनसीपी अजीत पवार गठबंधन की सरकार है। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने सबसे ज्यादा 105 सीटें जीती थी। इस बार भी महायुति पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरने जा रही है और सीट शेयरिंग पर अंतिम दौर की बातचीत चल रही है। वर्तमान में बीजेपी के 103 विधायक हैं, शिवसेना शिंदे के पास 40 विधायक और एनसीपी अजीत के पास 46 विधायक हैं। ऐसे में बीजेपी राज्य में सबसे बड़ा दल है। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। पिछले चुनाव में बीजेपी को 105, शिवसेना को 56, एनसीपी को 54 और कांग्रेस को 44 सीटें मिली थी। हालांकि चुनाव के बाद शिवसेना एनडीए से अलग हो गई और उसने एनसीपी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली। शिवसेना के उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने। जून 2022 में शिवसेना में आंतरिक कलह हो गई। इसके बाद एकनाथ शिंदे ने पार्टी के 40 विधायकों को तोड़ दिया। एकनाथ शिंदे बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बन गए। अब शिवसेना 2 गुटों में बढ़ चुकी है। शरद पवार की एनसीपी भी 2 गुट शरद पवार और अजीत पवार में बढ़ गई है।